तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सनी रिफाइंड नॉलेज से। जैसा कि आप सब लोगों को टाइटल देख के पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बहुत से अनसुने राज, बहुत से अनसुने फैक्ट जिनके बारे में आपको शायद नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, जो कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो दिखने में तो बहुत ही आम होती हैं, पर उनके पीछे की सच्चाई बिल्कुल आम नहीं होती। तो आइए जानते हैं दुनिया भर की कुछ अनजानी बातों को। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रिफाइंड नॉलेज को, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपको यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि चेस, जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, उसका आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। जी हाँ, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच शिरोमणि ब्राह्मणों ने इसका आविष्कार किया था। उस टाइम इसे चतुरंग कहते थे। ये भारत से अरब होते हुए पूरे यूरोप और उसके बाद पूरी दुनिया में सबको पसंद आने वाला खेल बन गया। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में तो हाल ऐसा था कि पूरी दुनिया में ये खेल खेले जाने लगा। ये दूसरा फैक्ट जान के आप सही में ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ सांप सीढ़ी खेल की, जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और हम इंडियंस का बहुत ही फेवरेट गेम है। और अभी हाल ही के टाइम में जब लॉकडाउन था, तब लोगों ने बहुत गेम को खेला है। क्या आप जानते हैं इस खेल को भी भारत ही पूरी दुनिया में लाया था। इसे भारत में मोक्ष पातम या परम पदम भी कहा जाता था। पहले इस खेल को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए खेला जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने किया था, पर कुछ सूत्रों से पता चला है कि यह खेल 2री शताब्दी में भी चलन में था। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो अगला फैक्ट आपके लिए ही है। दुनिया में बहुत सारे रॉक बैंड हुए हैं जो अपनी एल्बम्स और अपनी लाइव कॉन्सर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे। उनमें से ही एक बैंड था रॉक बैंड क्वीन, जो कि एक ब्रिटिश बैंड था। उस ग्रुप के 1970 के लीड सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी भारतीय मूल के थे। वो दुनिया के पहले भारतीय रॉक स्टार थे। इनका जन्म एक फारसी परिवार में फारूक बुलसारा के नाम से हुआ था। ये अपने टाइम के बहुत ही फेमस सिंगर थे। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। भारत का आधे से ज्यादा खर्च अपनी सुरक्षा को लेकर होता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन भारत पर हमला करने को हमेशा तैयार बैठे हैं। इसीलिए भारत को हमलों में टक्कर लेने के लिए इतना खर्च सिर्फ अपने डिफेंस पे करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश है। 2019 में भारत ने टोटल 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध प्रोड्यूस किया था। भारत का दुनिया के ग्लोबल प्रोडक्शन में 22% का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं वाराणसी पृथ्वी पर बसे सबसे पुराने स्थानों में से एक है। ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से भी एक है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में इस शहर को बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस शहर को 5000 साल पहले बनाया था। आपको रॉकेट्स के बारे में तो नॉलेज होगी। ये अगला फैक्ट रॉकेट्स के लिए ही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत का सबसे पहला रॉकेट। क्या आप जानते हैं भारत में पहला रॉकेट एक साइकिल पर लाया गया था। वो रॉकेट इतना हल्का था, इतना छोटा था कि उसे तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक लाने के लिए सिर्फ साइकिल का ही यूज किया गया था। क्या आपका आधार कार्ड बना हुआ है। ये अगला फैक्ट जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। पर क्या आपको पता है भारत के वेस्ट बंगाल में गायों का भी फोटो आईडी कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। भारत सच में महान है। तो ये अगला फैक्ट उन महान टैलेंट्स के लिए। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके के बाद भारत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 3रा नंबर आता है। वाकई में इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी सैलरी का सिर्फ 50% लिया था। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि उन्हें सैलरी की जितनी जरूरत है वो उतना ही सैलरी लेंगे। जब उनकी प्रेसिडेंसी का एंड था, तब उन्होंने 50% की सैलरी को भी 25% ही कर दिया। सच में महान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
ये अगला फैक्ट उन बारिश लवर्स के लिए है जो हमेशा बारिश के आने का इंतजार करते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं भारत का एक गांव ऐसा भी है जिसे भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला गांव माना जाता है? मेघालय का मौसिनराम बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। यहाँ सालाना रिकॉर्ड बारिश लगभग 11,873 मिलीमीटर होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। यहाँ लगभग हर दिन ही बारिश होती है। सच में एक बार ऐसी जगह जाना जरूर चाहिए आपको। ये अगला फैक्ट उन लोगों के बारे में है जो लोग ये देखते हैं कि सामने वाले की फैमिली कितनी बड़ी है। भारत में एक परिवार ऐसा भी है जिसमें टोटल 134 सदस्य रहते हैं। जी हाँ, भारत के मिजोरम में बख्तवांग गांव एक ऐसा गांव है जहां एक परिवार में 134 सदस्य रहते हैं, जिनमें एक आदमी, उसकी 39 बीवियां और उनके 94 बच्चे हैं, जो कि एक 100 रूम वाले मेंशन में रहते हैं। इन्हें डिनर में टोटल 30 किलो फुल चिकन लगता है, तब जाके इन सब 134 सदस्यों का पेट भरता है। बख्तवांग के नेता इनके घर पे जरूर वोट मांगने जाते होंगे। आपने लद्दाख के मैग्नेटिक हिल के बारे में तो जरूर सुना होगा। गुजरात के तुलसी श्याम के पास एक सड़क ऐसी है जहां अगर आप एक कार को न्यूट्रल पर खड़ी कर देते हैं तो वो अपने आप ही पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब जो लोग लद्दाख जाना चाहते हैं, लद्दाख जाके मैग्नेटिक हिल देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे भी जाके मैग्नेटिक हिल का जादू देख सकते हैं। क्या आपको पता है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक झील भी है जिसे लोनार झील कहा जाता है। आज से 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड उस जमीन पर आके गिरी, जिसकी वजह से लोनार झील बन गई। हम लोग मिलजुल के साथ रहने की बात करते हैं, तो क्या वाकई में हम लोग मिलजुल के साथ में रहते हैं? तो ये अगला फैक्ट मिलजुल के ना रहने वाले लोगों के लिए। क्या आपको पता है भारत में एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप बनाई गई है जिसे ऑरोविले भी कहा जाता है। इसे मीरा रिचर्ड ने 1968 में बनवाया था। ये दक्षिण भारत के पुदुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम में है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से किसी भी जाति के स्त्री पुरुष आके रह सकते हैं। जनवरी 2018 तक यहाँ की जनसंख्या लगभग 2,814 थी, जिसमें 54 देशों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसे इको सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ सोलर एनर्जी पर चलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें एक लाइक जरूर दे दीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जो नए यूजर्स हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिए। साथ में घंटी का बटन होगा, उसको दबा के ऑल वाला ऑप्शन ओके कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।